और ये अचानक किया गया है। और वो सम्मान समारोह है एक बच्ची जो कि कभी इस कोचिंग की छात्रा रही है सेशन 2021 से 2023 और यहाँ से वो पास करके निकली है और बाढ़ से कहीं बाहर नहीं गई। बाढ़ में रह करके ही वह जेई मेंस और एडवांस की तैयारी। जेई मेंस में उसका रिजल्ट पिछले साल भी हुआ था लेकिन वो नहीं गई। एनआईटी मिल भी रहा था लेकिन नहीं गई। वो दोबारा यहीं पे रह करके फिर तैयारी की और जेई एडवांस में वो अंतिम रूप से 749 रैंक पे स्थापित हुई, जो कि बाढ़ के लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात ही है और खास करके इस कोचिंग के लिए भी इसलिए गौरवान्वित करने वाली बात है क्योंकि इसी कोचिंग से वो पढ़ी। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ये हम उसकी सफलता का पूरा श्रेय हम अपने आप को देते हैं और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक माहौल अच्छा क्रिएट करने से एक अच्छे स्टूडेंट वहाँ से निकलते हैं और अच्छा परिणाम मिलता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम कोचिंग सेंटर चलाने वाले और जो भी हैं वो एक चीज़ को मेंटेन जरूर करें और वो चीज़ क्या है कि हम अपनी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी उतनी ज़रूरत नहीं है जितना क्वालिटी की ज़रूरत है। अगर क्वालिटी बेस्ड हम पढ़ाई को देंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा और एक माहौल अच्छा बनेगा। और इतना जान लीजिए कि कोई जगह रिजल्ट नहीं देता है, कोटा हो, पटना हो, दिल्ली हो, आप अगर परसेंटेज रिजल्ट देखेंगे तो जो परसेंटेज रिजल्ट कोटा में है वही परसेंटेज रिजल्ट बाढ़ में भी है। आप ये सोच सकते हैं कि लाखों की संख्या में कोटा में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। आपके नज़र में भी बहुत सारे स्टूडेंट गए होंगे, बहुत अच्छा होता है तो जेई मेंस निकाल करके एनआईटी में एडमिशन लेके चले आते हैं लोग, लेकिन उसमें से मुझे नहीं लगता है कि 100 में भी कोई एक दो भी एडवांस कोई निकालता होगा, ये रेयर। लेकिन यहाँ पे रह करके हर साल मुझे नहीं लगता है कि बाढ़ में 100 स्टूडेंट भी ला करके तैयारी करता हो, उसमें से 10 स्टूडेंट भी अगर आके तैयारी करता है तो 10 का हो जाता है कहीं ना कहीं। यानी अगर ये मान के चले बाढ़ में वही स्टूडेंट तैयारी करते हैं जो दृढ़ संकल्पित होते हैं। और अगर आपका दृढ़ संकल्प ज्यादा मजबूत है तो इसके सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिकती है। अगर पूछा गया, एक बार हम इस दृढ़ संकल्पित बात पर हम एक कहानी बता रहे हैं कि एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे तो शिष्य ने पूछा एक कौतूहल बस जानकारी की भावना से कि ये बताइए कि संसार में सबसे क्या लोहा से कोई मजबूत चीज है? क्या लोहा बहुत मजबूत है? पत्थर को भी चूर कर देता है। तो भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा क्या बात कर रहे हो शिष्य, सिर्फ पत्थर को तो चूर कर ही देता है लोहा, लेकिन लोहे के अहंकार को भी कहीं अग्नि गला देती है। गला देती है कि नहीं? अहंकार को गला करके उसे द्रव के रूप में स्थापित कर देती है। तब जिज्ञासा से उस शिष्य ने पूछा, तब तो अग्नि से शक्तिशाली इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो तब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ऐसा क्या बात करते हो? अग्नि को क्षण भर में उसकी शीतलता प्रदान कर देती है पानी, जल। तब तो जल से कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। बिल्कुल है, जल से भी शक्तिशाली है हवा का रुख। 1 सेकेंड में हवा जो है उसकी रुख को क्या कर देता है? बदल देता है। तब तो वायु से भी शक्तिशाली कोई ऐसी चीज नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति का जो संकल्प शक्ति होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो सबसे शक्तिशाली चीज होती है। वह किसी भी शक्ति से सबसे बड़ी चीज है। आप देखे होंगे कि असंभव से असंभव कार्य को भी दृढ़ संकल्पित व्यक्ति करके दिखा देता है। अभी हम फेसबुक पर देखे थे 1-2 दिन पहले कि एक रेस में वह व्यक्ति जीता रेस को जिसका पैर नहीं, आर्टिफिशियल पैर लगाए हुए था इस तरह से, और उस पर वो रेस को जीत गया। आप इससे क्या अनुमान लगाएंगे? पैर होते हुए भी कोई रेस नहीं जीत पाता है, लेकिन कोई है कि पैर बिना पैर के ही दृढ़ संकल्पित, इसका मतलब है कि उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही दृढ़ है।
वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति है। इस वजह से उन्होंने इसको क्या किया। देखिए, जीवन में विपत्तियां आती हैं और जाती है, लोग टूटते हैं और जुड़ते हैं। लोग क्या होते हैं, टूटते हैं, कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, लेकिन विपत्तियों में जो जूझते हैं वही निखरते हैं। समझ में आई बात। जीवन पथ पर आगे वही बढ़ते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं, जो तूफानों से लड़ते हैं। जीवन पथ पर वही आगे बढ़ते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं। चलते हैं सोलों पर और अंगारों पर और तलवारों की धारों पर। जीवन पथ पर वही आगे बढ़ते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं। हर दिशा में दुश्मन पलते हैं, पर संघर्ष अनल में जीते हैं, वही तो कुंदन बन के निकलते हैं। जीवन पथ पर वही आगे बढ़ते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जारजों से युद्ध करना है रणवीरों का काम नहीं। सुनिएगा गौर से। जारज में क्या होता है कि चलते फिरते लड़ाई करने वाला, देखते होंगे आजकल लफुआ टाइप का बहुत है जो चलते फिरते धक्का मार के लड़ने वाला। तो इनको जारज शब्द का प्रयोग किया गया है कि जारजों से युद्ध करना है रणवीरों का काम नहीं। जारज कहाँ रख पाते हैं मान मर्यादा कभी। जब भी युद्ध होता है तो ये मान मर्यादा युद्ध की नहीं रखते। जारज खाक में मिल जाया करते हैं जब रणवीर शस्त्र की राह पकड़ते हैं। जो रियल में रणवीर होता है जब वो शस्त्र की राह पकड़ता है तो ये जो है खाक में मिल जाया करते हैं। जीवन पथ पर वही आगे बढ़ते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं। तो ऐसे में हम